हेलो गाइस, माय नेम इज़ पारुल जैन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। एज यू कैन सी दिस इज़ अवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर 118 एलिमेंट्स हैं, जिसको हम आज के दिन पढ़ते हैं। पूरी केमिस्ट्री इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंपटीशन के लिए भी और क्लास के लिए भी, ठीक है। इसलिए बेस है, अगर ये नहीं समझोगे तो नहीं आएगा समझ, इसलिए ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो जैसे हमें पसंद है ना कि हमारी सारी बुक्स अच्छे से सिस्टमैटिकली अरेंज हो, केमिस्ट्री की एक साइड, बायो की एक साइड, फिजिक्स की एक साइड, ऐसे ही इन्होंने भी एलिमेंट्स को सिस्टमैटिकली अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, ताकि ईजी हो पाए, ठीक है। तो बहुत सारे अटैम्प्ट्स किए गए इसको बनाने के लिए, बहुत सारे फेलियर्स भी रहे, बट कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं तभी कुछ होता है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कैसे कैसे इन्होंने कोशिशें की। तो डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड आया पहले। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने 3 एलिमेंट्स का सेट ले लिया जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, और इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है उसका उसका एटॉमिक मास का एवरेज सेकंड सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होगा। जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम और पोटेशियम का एटॉमिक मास का एवरेज किया तो 23 आ गया, जो कि सोडियम के इक्वल होता है, ठीक है। ऐसे इन्होंने बहुत सारे वो ले लिए, सेट्स ले लिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ऐसे बहुत सारे ले लिए, ठीक है। ये सब ठीक थे, पर फिर इनकी ड्रॉबैक क्या रही, ये सभी एलिमेंट्स के लिए एलिजिबल नहीं थे। जैसे हम क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन के लिए देख रहे हैं, ये ठीक है, पर अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए देखेंगे तो ये एप्लीकेबल नहीं होता, यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाते हैं, तो इसलिए ये सक्सेसफुल नहीं रहे, ठीक है। फिर आए न्यूलैंड। न्यूलैंड ने अपना एक लॉ दिया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के बेस पे अरेंज कर दिया, और इन्होंने कहा जो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी सभी एलिमेंट्स में, इन्होंने ऐसे बोला। फिर इन्होंने जैसे एग्जांपल लो, लिथियम को अगर हम 1 कंसिडर करते हैं तो सोडियम का नंबर 8 आएगा ना। ऐसे ही अगर बेरिलियम को 1 लेंगे तो मैग्नीशियम का 8 आएगा। तो ऐसे इन्होंने किया तो ठीक है। इन्होंने पीरियोडिसिटी के ऊपर बात की, मतलब पीरियोडिसिटी का मतलब होता है फिक्स्ड इंटरवल के बाद, मतलब कोई भी चीज़ हो फिक्स्ड इंटरवल के बाद उसकी प्रॉपर्टी सेम होती जाएगी, इन्होंने उसके बारे में बात की, ठीक है। पर ये भी कामयाब नहीं रहे, इनके भी कुछ ड्रॉबैक्स निकल आए, क्या कर सकते हैं। तो इनके ड्रॉबैक्स थे, ये कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल थी, इन्होंने सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स तक के लिए काम किया, इन्होंने आगे काम नहीं किया था। तो इन्होंने एज्यूम किया कि 56 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करते हैं, आगे इन फ्यूचर कोई एलिमेंट्स डिस्कवर ही नहीं होंगे, जो कि बात गलत है। और इन्होंने नोबल गैसेस के बारे में भी कुछ नहीं बताया था। और इन्होंने कहा क्या किया, कोबाल्ट और निकल को सेम स्लॉट में रख दिया, जबकि ये बिल्कुल अलग अलग एलिमेंट्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ कितनी अलग है, ठीक है ना। तो ये कामयाब नहीं रहे। फिर उसके बाद आए मेंडलीव। मेंडलीव ने अच्छी पीरियोडिक टेबल, अपनी टेबल दी थी। इन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज़ डन, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने 8 ग्रुप दिए और 7 पीरियड्स दिए। ग्रुप्स जो होते हैं वो ग्रुप्स जो हैं वर्टिकली कॉलम में अरेंज थे, और जो पीरियड्स हैं वो हॉरिजॉन्टल रोज में, मतलब ये हैं हमारे पीरियड्स और ये हैं हमारे ग्रुप्स, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा ग्रुप्स वालों की प्रॉपर्टीज सेम होती है और पीरियड्स वालों की प्रॉपर्टी अलग होती है, ठीक है। इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से काफ़ी मिलती जुलती थी। तो इनकी एडवांटेजेस हम देखते हैं क्या क्या थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गैप छोड़ दिया, इनको ऐसे लगा था कि कुछ बीच में मिसिंग है एलिमेंट्स जो अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं, तो इन्होंने गैप छोड़ दिया और उनको नाम दे दिया, कुछ एका नाम दिया, एका। यहाँ पे ये देखो ये सारे जो हैं, ये इनको इन्होंने गैप छोड़ दिया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कवर कर दी थी, पर ये मतलब एग्जैक्टली डिस्कवर नहीं कर पाए थे वो उनका नाम क्या है। जैसे स्कैंडियम को इन्होंने नाम दिया एका बोरोन, जर्मेनियम को दिया एका सिलिकॉन, गैलियम को दिया एका एल्यूमिनियम। और इन्होंने कहा कि फ्यूचर में नोबल गैसेस भी डिस्कवर होंगी, ठीक है। इन्होंने थोड़ा इजी और सिस्टमैटिक कर दिया, और इन्होंने एटॉमिक बेसिस के मास पे सब कुछ अरेंज किया। तो इनकी काफ़ी हद तक ठीक थी पीरियोडिक टेबल। उसके बाद इनकी भी पर कुछ डिसएडवांटेजेस थी।
ये हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स नहीं कर पाए थे। वैसे तो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो आज भी फिक्स नहीं है हमारे पीरियोडिक टेबल में, पर फिर भी ये भी नहीं कर पाए। और ये आइसोटॉप्स के बारे में भी ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उनकी पोजीशन के बारे में। और इन्होंने कुछ, जैसे हमने बताया ना कि इन्होंने एटॉमिक मास को बेस लिया था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया था, पर कुछ का एटॉमिक मास ज़्यादा था पर फिर भी वो पीछे रखे हुए थे, तो उस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं हम, आर्गन और पोटेशियम और कोबाल्ट और निकल। देखो यहाँ पे आर्गन का एटॉमिक मास है 40 और पोटेशियम का 39.1, मतलब यहाँ पे। तो फिर भी ये देखो इनकी पोजीशन अच्छे से नहीं, गलत है। उसके बाद कोबाल्ट और निकल का देखो, कोबाल्ट और निकल को ये देखो एटॉमिक मास 58.9 58.7, तो ये सही मतलब नहीं बता पाए इन एनोमलस बिहेवियर इनका, ठीक है ना। और ये भी नहीं बता पाए कुछ एलिमेंट्स को जो केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स से उनको इन्होंने अलग कर दिया, और जो केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स से उनको इकट्ठे रख दिया। जैसे ये देखो AU और PT को, ये देखो AU और PT की एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक सेम होती है, पर इनको अलग रख दिया इन्होंने, और देखो अलग होती हैं, ठीक है। तो इसलिए मतलब इनकी ये भी सक्सेसफुल नहीं रह पाए। फिर आए हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, ताकि मैं और वीडियोस बना सकूँ, ठीक है। और हम एक पीरियोडिक टेबल को लर्न करने के लिए एक ट्रिक भी बताएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये दी थी मूसले ने। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे सभी एलिमेंट्स को उनकी ग्रुप वो किया था, अरेंज किया था सिस्टमेटिकली। देखो ये हमारी पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, सबके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इन्होंने रखा था। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। ग्रुप्स में सभी एलिमेंट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, और पीरियड्स में अलग अलग होंगी। और ग्रुप्स में जो है उनकी वैलेंसी होती है वो सेम होगी, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में सेम होंगे ग्रुप्स में। और जो पीरियड्स हैं उनमें जो नंबर ऑफ़ शेल्स हैं वो सेम होंगी, ठीक है। और इन्होंने पीरियड्स के बारे में मेटल से नॉन मेटल्स का ट्रांजिशन भी बताया, कि शुरू में मेटल्स हैं, उसके बाद नॉन मेटल्स हैं, और बीच में मेटलॉइड्स आते हैं, ठीक है। इन्होंने सब कुछ बताया ये। और इन्होंने IUPAC नेम दिया, यहाँ पे लेस की जगह मोर कर देना। 100 से ज़्यादा वाले एलिमेंट्स की नेमिंग के लिए इन्होंने कुछ सिस्टम दिया। 0 को निल बोलते हैं, 1 को अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को एन, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगर एटॉमिक नंबर 101 हो तो अन, निल, अन और EM सबके लास्ट में लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल है 152, 1 का अन, 5 का पेंट, 2 का बाई और लास्ट में EM, ठीक है। 123 को अन, बाई, ट्रियम। इसको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी थोड़ा एक बार देख लेना, पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं, इन्होंने पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड यहाँ पे है हमारे F ब्लॉक, मतलब ये, ठीक है। और ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आप देख लेना, ठीक है। और एस, और ये थोड़ा सा याद रखना, कंपटीशन में भी काम आता है, जिससे बेसिक सा पूछ लेते हैं कभी कभी। एस और पी ब्लॉक को इकट्ठे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और एफ ब्लॉक को बोलते हैं हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। और सभी फैमिलीज़ का नाम है, बट अभी मैंने आपको 2 ही बताया है। 17th ग्रुप को हेलोजन फैमिली बोलते हैं, 18th ग्रुप को नोबल गैस बोलते हैं, जैसे 16 को कार्कोजेंस बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सभी फैमिलीज़ का कुछ कुछ नाम है, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उस वीडियो में। तो ये पीरियोडिक टेबल आई होप आपको समझ आ रही है। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।
वैलेंसी होता है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। किसी भी एटम की एबिलिटी, उसको या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज़ कर दे या इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर दे, ताकि वो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन पा सके, मतलब वो स्टेबलाइज हो सके। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होती है 281। अगर हम इसका मतलब अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो वो 10 बन जाएगा, और 10 जो है हमारा नियॉन, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे लास्ट में, नियॉन जो है हमारा एक नोबल गैस है, वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, स्टेबलाइज्ड कॉन्फिग्रेशन मिल जाएगी उसको। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, अगर मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर देगा तो वो स्टेबलाइज हो जाएगा, तो ठीक है, उसको वैलेंसी बोलते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। इनको हम थोड़ा पैरेलली पढ़ने की कोशिश करेंगे। आइसोटोप्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 111 और इसका एटॉमिक मास होता है 123, ये आइसोटोप्स है, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक मास जैसे 17 है पर इसके आइसोटोप्स है 35, 37। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब आता है आइसोबार्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है पर एटॉमिक मास सेम होता है। फॉर एग्जांपल आर्गन एंड कैल्शियम, आर्गन और कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 जबकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 18 और 20, ठीक है। ऐसे ही आइसोटोन्स होते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों डिफरेंट होते हैं पर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन में दोनों के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास एज यू कैन सी अलग है, पर इसको हम जब एटॉमिक मास में से एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो 8 आता है, तो इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन सेम है, तो उनको बोलेंगे हम आइसोटोन्स, ठीक है। अब हम थोड़े कॉमन ट्रेंड्स पढ़ लेते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इनका ऑर्डर पूछा जाता है तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। ये सबसे कॉमन है तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। ये हमारा जैसे पीरियड होता है और ये होता है हमारा ग्रुप, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियाई जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज़ करती है, और ऐसे ही मेटेलिक कैरेक्टर जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज़ करता है, और बेसिक कैरेक्टर भी लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ करता है। और टॉप टू बॉटम एटॉमिक मास, मेटेलिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली इसका ट्रेंड ऐसे जाता है, ऐसे, ठीक है। और ऐसे ही ऐसे ही जो हमारे आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और रिएक्टिविटी और वैलेंसी हैं, इनका जो लेफ़्ट टू राइट है ये इंक्रीज़ करता है पीरियड में, अलॉन्ग पीरियड ये इंक्रीज़ करता है, और टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज़ करता है, ठीक है। टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज़ करता है, तो इसका ट्रेंड ऐसे जाता है, याद रखना इसको। और वैलेंसी का ध्यान रखना, वैलेंसी जो टॉप टू बॉटम कांस्टेंट ही रहती है वैलेंसी, क्योंकि मैंने बताया था ना नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप में सेम होते हैं तो इसलिए वो सब में सेम होगा। जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सब में 2 आएगा, पर जैसे ही हम ऐसे जाते हैं तो बढ़ेगा, ठीक है। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, आपको सब कुछ समझ आ गया है, और कुछ ना समझ आया तो कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।